जो मूल स्थान है वो तो कोटा है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि स्थान चाहे कोई भी हो, आप क्या कहेंगे? सबसे मैं तो देखो, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा मैं कहूँ क्या। एक बात बताओ मेरे को, होम मिनिस्ट्री किसके पास है? गहलोत जी के पास है। क्या गहलोत जी रावत भाटा के सीएम है या राजस्थान के सीएम? तो अगर वो राजस्थान के सीएम है तो चाहे रावत भाटा हो, चाहे गोपालगढ़ हो, चाहे चौटन हो, चाहे सिरोही हो, चाहे गंगानगर हो, चाहे जोधपुर हो या जोधपुर का कोई मोहल्ला हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आती है। तो मेरे को तो एसपी साहब से कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो बात कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी से, जो आप 60 दिन हो गए, 60 दिन से आंख बंद करके बैठे हैं। और अगर आंख बंद करके बैठोगे और बिलिया दूध पी रही होगी तो हम इंतजार नहीं करेंगे बिलिया दूध पीने का, हम तो बिलिया को पहले हटा लेंगे। अच्छा। एक हाँ। दूसरी बात ये आती है कि जो प्रशासन कह रहा है कि भाई यहाँ इंसिडेंट हुआ, वहाँ इंसिडेंट हुआ, मैं कहाँ का हूँ? मैं हिंडौन के पास का गांव का रहने वाला। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे समाज में दिक्कत है। अगर हमारे समाज में कहीं भी दिक्कत होगी तो हम कहीं पर भी आंदोलन करेंगे, हम कहीं पर भी कुछ भी करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम सब पूरा राजस्थान के गुजर 75 लाख, बाकी हमारे जितने भी एमबीसी के लोग, गडरिये 60 लाख, बंजारे 50 लाख, सारे के सारे एक परिवार हैं। किसी भी परिवार को कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी, हम जहां चाहें हम वहां आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम भी राजस्थान के कण कण में बसे थे। ठीक है विजय जी, ये आपने अच्छी बात कही है, मैं समझती हूँ आपकी बात। लेकिन एक बार मैं पूछूंगी, जगह की बात हुई है तो एक बात मैं पूछूंगी बीच में कि कल बेगू की आपने बात की, मैं बताऊँ? पहले मैं एक कंप्लीट कर लूँ, अपन तो लंबी बात करें, कोई दिक्कत थोड़ी है, टाइम का लिमिट है। नहीं, बात ये आ रही है, प्रशासनिक तौर से कोई भी आदमी अपने एरिया में कोई महापंचायत नहीं करना चाहता, क्योंकि महापंचायत जब होती है तो प्रशासन को ये नहीं पता होता कि बैठे रहेंगे या उठेंगे भी। तो अगर हम कोटा के बीच के चौराहे पे महापंचायत कर डालें 15,000 लोगों की, तो क्या होगा? हमारे तो भैंस भी आएंगी और हमारे तो चूल्हे भी आएंगे और खटिया भी आएंगे, तो हम यहीं बैठेंगे और यहीं सोएंगे, तो गोबर भी होगा और उपड़े भी यहीं बनेंगे। हम तो इस तरह से काम कर, क्योंकि हम अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि महापंचायत बैठेगी तो पता नहीं कब उठेगी, हम तो यहाँ भी रह सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, मैं आपसे प्रश्न करूँ और आपके थ्रू मैं गहलोत जी आपसे बात कर रहा हूँ, यही होंगे गहलोत जी। गहलोत जी 60 दिन तक आप क्या करते हैं? और हमने 30 दिन का टाइम इसलिए दिया है क्योंकि चार्जशीट जो होती है 30 दिन एडिशनल जो मैंने बताया, चार्जशीट 90 दिन में मिलती है और चार्जशीट के बाद 5 लाख रुपए मिलेंगे, देवा बता। तो हम देख लेंगे ना, वो कहावत है कि नाई नाई कितने बार जजमाना भी सामने आ जाएंगे। आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहते हो, आप कितने संवेदनशील हो, इसके ऊपर रही। दूसरी बात विच इज मोर इम्पोर्टेंट, which is this: why the delay? Why is the chief minister, also the home minister, sitting on it? Why? कर सकते थे ना। अगर चीफ मिनिस्टर साहब इसको सीबीआई सीबी में नहीं भेज रहे तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि अगर पाक साहब दामन होता तो चरित्र का चेकअप तो कोई भी करा सकता है। चरित्र में गड़बड़, अच्छा, ठीक है, मैला भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, और चरित्र ना हो ये भी हो सकता है। अब बात इससे थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक बात बताता हूं, क्यों हमको चिंता हो रही है। चिंता इस बात के लिए हो रही है कि बगल में बेगू है, क्या हम कल जा रहे हैं? बेगू आप क्यों जा रहे हैं? उससे पहले मैं ये पूछूं। मैं वहाँ पहुंचा ही नहीं, वो जवाब देगा। ये देखिए कि बेगू में आज से करीब 3 महीने पहले, 3 साढ़े 3 महीने पहले एक एसएचओ का स्थानीय विधायक के साथ फोन कॉल पे गाली गलौज का प्रकरण हुआ। जब ये प्रकरण हुआ और इसकी ऑडियो वायरल हुई, एफआईआर दर्ज हो गई। आज 90 दिन से ऊपर हो गए इस बात को। अच्छा, ठीक है। वॉइस सैंपल नहीं आया,
और यही विधायक बाड़े बंदी में भी मिलते हैं और यही विधायक आपको हर जगह मिलते हैं। दिल्ली भी जाते हैं तो बॉर्डर आउटपोस्ट से जाते हैं। जब इलेक्शंस में 2 साल पहले आपकी सरकार गिरने की बात हुई थी तो पूरी बाड़े बंदी कर दी थी। एक एक एमएलए को रोक लिया था, तो इसको क्यों नहीं रोक लेते भाई और ले लो वॉइस सैंपल। अच्छा ठीक है। इच्छा नहीं है, बचाव है। क्योंकि उस एसएचओ ने तो कहा है कि अगर मैं गलत दूंगा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, वॉइस सैंपल लाओ, मेरी आवाज तो पक्की है, इसका तो चेक कर लो। ठीक है। अच्छा। अब अगर एक सिटिंग एमएलए के ऊपर मेरी समाज से आता है, लेकिन परे समाज पूरा पहले, इंडिविजुअल बाद में होता है। और अगर इंडिविजुअल गलत करता है तो समाज उसका साथ नहीं देगा। देगा क्या? नहीं देगा। ये सेंटिमेंट। अच्छा। अब जिस तरह से 90 दिन से ऊपर से उसकी वॉइस सैंपल लेने में दिक्कत आ रही है, अगर ये केस सीबीआई सीबी में होता तो वॉइस सैंपल के अब तो गड़े मुर्दे उखड़ चुके हैं। अच्छा, तो इसलिए आप बेगू जा रहे हैं? हमको टेंशन है, हमको चिंता है, और हम बेगू तो और भी कारणों से जा रहे हैं, वो बात अपन अलग कर लें। अच्छा। कमिंग बैक टू दिस, हमें चाहिए सीबीआई सीबी की जांच। ठीक है। हमें चाहिए 5 लाख रुपए या जो भी पैसे बोले मुआवजा, ठीक है। जो भी लिखित में चिट्ठी लिखी है। हाँ। नौकरी चाहिए, और नौकरी के पीछे कागज में हमें ये नहीं चाहिए एज पर ओवरलीफ नहीं चाहिए, हमें उसमें रिटन फर्स्ट पेज में ही चाहिए क्या नौकरी मिलेगी, कौन सी मिलेगी, किस लेवल की मिलेगी, क्या बात है, और कौन से साल में मिलेगी। हाँ। बच्चे की उम्र लिखी जाएगी और उसमें तारीख लिखी जाएगी, आज ये जन्म इस साल का हुआ है और 18 इस साल को होगा। स्पेसिफिक, बिकॉज जब तक वो 18 हो हम तो होना हो क्या पता है। और परिवारजनों की सुरक्षा। बिल्कुल। आज बात हुई है कि 2 कांस्टेबल हमें चाहिए, परिवार को दिक्कत आ रही है, 4 दिन से रोज रात को खटखटाया जा रहा है दरवाजा, ये ठीक नहीं है। प्रशासन हादसा होने के बाद 2 बिठाए, हमें वो नहीं चाहिए, पहले बिठा ले, अभी तक नहीं बिठाए, इसलिए आज रात को मैं बुराबासी रुकूंगा। इनको तो पता चले कि हम तो बैठ ही सकते हैं अपने परिवार वालों के लिए, तुम नहीं बिठाओगे तो क्या हुआ। जब बाछेड़ा में केस हुआ था उसमें भी कर्नल साहब को जाना पड़ा था, जब छोटी सी बच्ची का बलात्कार हुआ था, वहां पर भी कर्नल साहब ने बैठ करके 2 सिक्योरिटी के पर्सनल लगवाए थे। पॉसिबल है, अभी तक क्यों नहीं करा, इट इज अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए इतनी आपकी बातें हुई। आपने बताया कि आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं और अब आप लोग क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है जी, मैं आपसे एक चीज मैं बताना भूलूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट, हम अनुशासन नहीं तोड़ना चाहते। ठीक है। आज भी आपने देखा हम अनुशासन में थे, हम अनुशासन वाले, हम प्रशासन को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हमारी सांस घोटोगे तो हमारे पैर और हाथ तो फड़फड़ाएंगे सर। इसको ना तो धमकी लें, इसको कुछ ना लें, समझाइश भी ना लें, एक पूरे बड़े समाज की वेदना है एक इंडिविजुअल के साथ। और अगर किसी को ये लगता है कि मेरे को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो हिस्ट्री शीटर थे, ये थे, वो थे, मेरा इसमें सीधा सा एक कहना है, व्यक्ति अब नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड का केस है, उसको केस की तरह डील किया जाए, उसके ऊपर लांछन ना लगाया जाए, क्योंकि लांछन हम लगाने लगे ना तो लोग भागते फिरेंगे। जितने लोग बैठ करके ये लगा रहे हैं उनका बही देख लीजिए, बही बहुत अलग हो। मेरा रिक्वेस्ट है, प्यार से, समझाइश से ये काम हो जाए। इनको जो पीछे बैठे ना, दिखाइए, ये परिवार है, मेरे ख्याल से 11 बच्चे हैं, कौन जिम्मेदार है इसका। मैं तो ये चाहता हूं पता करे कौन, अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है तो इस परिवार का पूरा पालन पोषण मरते दम तक 3 नस्लों तक उस आदमी के सर पे होना चाहिए। सही, बिल्कुल। You cannot play around with it.